मैं डॉक्टर रमेश वर्मा, सहाचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज हम सृजनात्मक प्रक्रिया के तीसरे तत्व कल्पना की व्याख्या करेंगे। कल्पना किस प्रकार किसी भी कलात्मक क्रिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कल्पना यानी इमेजिनेशन, यह तत्व कला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह वह शक्ति है जो संवेदना और बुद्धि के मध्य स्थित है। अतः कल्पना के लिए संवेदना का होना आवश्यक है और एक कलाकार एक संवेदनशील प्राणी है। इसलिए कल्पना के द्वारा कलाकार किसी संपूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्ष बोध एक ही साथ एक साकार अथवा मूर्तिमान रूप में कर सकता है और इसी के आधार पर वह नवीन सृष्टि को रूप और आकार प्रदान करता है। भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण में इसे मानस प्रत्यक्ष कहा गया है। कला के क्षेत्र में इसी कल्पना का महत्व है जो संवेदनाओं व संवेगों के सम्मिश्रण से प्रत्यक्ष आकार ग्रहण कर कलाकृति के रूप में ढल जाती है। पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु ने भी कहा है कि कल्पना मानव भावनाओं को संगठित रूप प्रदान करती है। कल्पना के अभाव में भाव का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। उदाहरण के रूप में, यदि एक सामान्य मनुष्य ने बाजार जाते समय किसी एक्सीडेंट का अगर दृश्य देखा हो तो वह उस दृश्य को अपने मन में आत्मसात कर लेता है। लेकिन जब वह किसी दूसरे व्यक्ति को उस दृश्य के बारे में बताता है तो वह उसकी अंदर कुछ कल्पनाओं का या इमेजिनेशन का सम्मिश्रण कर देता है, जिससे कि वह एक्सीडेंट की भयानकता या उसके भयानक भाव को दर्शक के सामने प्रदर्शित कर सके। तो इस प्रकार से कल्पना के द्वारा वह उस दृश्य को संपूर्णता प्रदान करता है। इस प्रकार कोई भी कलाकार जब किसी चित्र को बनाता है तो उसमें निहित भाव को व्यक्त करने हेतु वह प्रकृति के रूपों का सहारा तो लेता ही है, साथ ही उसमें कल्पनाओं का सम्मिश्रण करते हुए उसे एक आदर्श रूप देने का प्रयास करता है, जिससे वह भाव दर्शक के मन में आसानी से प्रविष्ट हो सके या वह दर्शक उस भाव से परिचित हो सके जो कलाकार बनाना या दिखाना चाहता है। धन्यवाद।